दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपका बच्चा ठंड के मौसम में बार बार उठता है तो आपको क्या करना चाहिए, जिससे कि आपका बच्चा पूरी रात आसानी से सोता रहे और वह डिस्टर्ब भी ना हो। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए मदर्स, बच्चा अगर ठंड के मौसम में बार बार उठ रहा है तो इसके लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ कि बच्चा जब भी आपका रात में सोने जाता है, मतलब उसको आप जब सुला रही होती हैं, उससे पहले आप बच्चों की पैरों की अच्छी तरीके से गुनगुने ऑयल से, जो मस्टर्ड ऑयल होता है, उस ऑयल से बच्चों के अच्छी तरीके से पैरों की मसाज कर दें। इससे आपका बच्चा अगर थकान है उसके अंदर, या फिर उसको कुछ सर्दी खांसी जुकाम है, या वो अनहेल्दी फील कर रहा है, तो बच्चा इजीली उसकी थकान वगैरह दूर हो जाती है और बच्चा ओवरनाइट आराम से सोता रहता है। ठीक है। इसके अलावा सेकंड पॉइंट, हमेशा इस चीज़ को देखें कि आपका बच्चा की ऐसा तो नहीं है कि उसको थोड़ी बहुत नोज़ वगैरह बंद हो रही है। अगर बच्चा बार बार उठ रहा है, रो रहा है, तो इसका रीज़न क्या पड़ रहा है। ऐसा तो नहीं है कि बच्चा उसकी नोज़ वगैरह बंद हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, बच्चे की नोज़ में आपको जो है एक सलाइन ड्राइप जो होती है ना, नोजल सलाइन ड्राइप, नोजो क्लियर, उसको आपको 1 ड्रॉप डाल देना है, जिसकी वजह से बच्चे आपका ओवरनाइट इजीली सोता रहेगा, उसकी नोज़ वगैरह बंद नहीं होगी। ठीक है। या फिर अगर आपके पास ये नहीं है तो आपका बच्चा बहुत छोटा है, 3 महीने से छोटा है, तो आप अपने बच्चों के कपड़ों के पास में, आसपास में, कंधे पर, शोल्डर पर, चेस्ट के पास में कपड़ों के ऊपर विक्स लगा दीजिए, जिसकी वजह से उसकी जो भाप जो है धीरे धीरे जाएगी, तो बच्चे की नोज़ ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी। ठीक है। डायरेक्ट बच्चे की स्किन पे अप्लाई मत कर। इसके अलावा आपका बच्चा फिर भी अगर बार बार जागता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो आप अपने बच्चों को जो है ना, एक जब भी सुलाती हैं तो हमेशा उसके बच्चे के नीचे एक ब्लैंकेट जो होता है, कंबल वगैरह डाल करके उसको तब उसके अंदर सुलाएं। बच्चे को कोजी कोजी सा फील करवाएं, बिल्कुल मतलब वो अपनी ही दुनिया में सो रहा हो, जैसे लाइक मम्मा की टमी में सोता था पेट में, वैसे ही इस तरीके से बच्चे को बिल्कुल वैसा एरिया बना करके उसमें अपने ही बेड पर उसको सुलाना है। बट ऐसा नहीं कि अलग कहीं, अपने बेड पर एक अलग से ब्लैंकेट बिछा के उसके अंदर बच्चे को सुला दीजिए। फिर बच्चे को ब्लैंकेट, उसका खुद का एक ब्लैंकेट उड़ा दीजिए। उसके बाद पूरा एक ब्लैंकेट जो आप अपने बच्चों के साथ में खुद उसको लेके साथ में सोएंगी, वह आप ढकिए। तो इस तरीके से बच्चों को आप करिए, जिससे कि आप अगर हिलती डुलती भी है ना, तो आपका बच्चा डिस्टर्ब नहीं होगा, वो ओवरनाइट इजीली सोता रहेगा। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर आपका बच्चा थोड़ा बहुत भी उठता है, कुनमुनाता है, हल्का फुल्का रोने लगता है, तो आप उसको तुरंत ही ब्रेस्ट फीडिंग दे दें अपनी। आपका बच्चा जैसे उठा है वैसा का वैसा ही सो जाएगा, पूरी रात सोएगा। और अगर आप अपनी फीडिंग नहीं देती हैं, बोतल की फीडिंग देती हैं, तो उसको इमिडिएटली, जैसे ही बच्चा थोड़ा बहुत उठता है ना, कुनमुनाता है, तो उसको पूरी तरीके से उठने मत दीजिए। उसका जक्का पूरी तरीके से खुल ना पाए, उससे पहले ही आपको बच्चे को जो है उसकी फीडिंग दे देनी है। बच्चा वापस वहीं सो जाएगा, इस बात की 100% श्योरिटी है, क्योंकि ये ट्रिक मैंने अपने बच्चों पे अप्लाई करी है और ओवरनाइट मेरे बच्चे इजीली सोते थे। तो आप ऐसा भी कर सकती हैं। तो ये जो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताई हैं ठंड के मौसम में, अगर आप इनको फॉलो करती हैं ना, तो यकीन मानिए आपका बच्चा पूरी रात इजीली सोएगा, आपको बिल्कुल भी डिस्टरबेंस नहीं होगा। करना क्या क्या, जैसे मैंने बताया, मालिश कीजिए। अगर लगता है नोज ब्लॉक वगैरह है तो विक्स और नोजो क्लियर का यूज़ कर सकती हैं, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। अगर स्वस्थ है तो आप बच्चों को जो है बस उसका अलग से एरिया जो है उसको कवर कीजिए, बच्चों को उसमें सुलाइए, और जैसे ही बच्चा थोड़ा बहुत उठता है उसको तुरंत ब्रेस्ट फीडिंग दे दीजिए। इतना काम कीजिए, आपका बच्चा पूरी रात ओवरनाइट ठंड के मौसम में सोएगा। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये छोटा सा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर आप ऐसा करती हैं तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, नहीं करती हैं तो भी बताइएगा। और हाँ, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अदर पेरेंट्स के साथ में, जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, इसी तरह के और यूजफुल वीडियोज़ देखने के लिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।